नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग 25% जो हिस्सा है किसी भी एग्ज़ाम का, वो हरियाणा सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। उस सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके भी होती है हरियाणा की, और साथ में करंट अफेयर भी होता है। तो 25% में से लगभग 22 जो क्वेश्चन है या 21 जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके से ही आते हैं, या वो उन क्वेश्चन से आते हैं जो पीवाईक्यू होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिनमें से हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान जो है आपको आपका सिलेक्शन जो है डिसाइड करता है। अगर सिलेक्शन नहीं होना है, तो अगर सामान्य ज्ञान आपका अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपका हरियाणा में पकड़ है, हरियाणा जीके में पकड़ है, तो आपकी जो चांस है वो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हरियाणा सामान्य ज्ञान का जो वेटेज है वो 25% किसी भी ग्रुप सी या डी के एग्ज़ाम में होता है। इवन जो एचपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप ए या ग्रुप सी के, जो ग्रुप बी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी एक अच्छा खासा जो वेटेज है हरियाणा सामान्य ज्ञान का होता है। लेकिन फ़िलहाल हम उसके विषय में बात नहीं करेंगे। हम हरियाणा के ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें 25% जो हिस्सा है वो सामान्य ज्ञान यानी कि हरियाणा से पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक जो सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप सभी की हेल्प हो, और उसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान का कोई भी एक ऐसा विषय ना छूटे जो आउट ऑफ सिलेबस हो। जो पूरा सिलेबस का है, पूरा सिलेबस का निचोड़ है, या जो कंप्लीट सिलेबस है हरियाणा जीके का, वो हम आपको इस सीरीज़ में करवा पाए। तो इस सीरीज़ में अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के सभी जो टॉपिक है, सभी पूरी विषय सोचे, यानी कि कंप्लीट सिलेबस है, वो इसको जो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी कि लिटरेचर युग के माध्यम से आप सबको कराऊं। और अगर आप इसमें सहमत होते हैं या थोड़ी रुचि दिखाते हैं और आप जो है इंटरेक्ट करते हैं, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कुछ करते हैं, तो मैं इस सीरीज़ को जारी रखूँगा। तो आज का जो है इसमें मैं पूरा एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या विषय सूची है, कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन हरियाणा जीके का नहीं जाएगा। तो एक मेरे सामने ये सूची है, आप सबके सामने मैं बता देता हूँ कि हरियाणा का इतिहास, इसमें अलग अलग प्रकार के इतिहास जो है आ जाते हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आगे हम इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो है हरियाणा इतिहास का मोटा मोटा चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये वो टॉपिक है जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के जो पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को ही मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। और ये जो है वीडियो, जो टॉपिक बनाए गए हैं, वो उन क्वेश्चनों को लेकर के बनाए गए हैं जो आज तक पूछे गए हैं। उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, और एक एक विषय में आपको पूरे डिटेल के साथ एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं लेकर के जो है आऊँगा। और आपकी ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले, या सीईटी जो मेंस एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी का, उससे पहले मैं आपकी पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो ख़त्म कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, तो अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको इस पूरी की पूरा जो है हरियाणा जीके इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी वीडियोज़ के इस टाइप की वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो इसमें क्या क्या विषय मैं आपको कराऊंगा वो मैं आपके जो सामने इसमें वीडियो में बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे हरियाणा का इतिहास, इसमें जो मोटा मोटा चीज़ होगी, लेकिन आगे डिटेल में जो कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से इतिहास है, उनके बारे में बात करेंगे। और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम, जैसे श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया, या अलग अलग काल में इसको क्या कहा जाता था, महाभारत में क्या कहा जाता था, इस टाइप से मैं वही क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड करूँगा जो कि पीवाईक्यू है, यानी किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं। आगे जो है हरियाणा का प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। महाभारत का जो है संदर्भ में हरियाणा का क्या योगदान रहा है, या उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें जो है हरियाणा में है महाभारत से। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है महाभारत से संबंधित है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र या और भी आसपास के बहुत क्षेत्र, उन सब विषय में बात करेंगे। महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे, मौर्य काल के बारे में बात करेंगे, योध्या गण, अग्र गणराज्य,
कुनिंद गणराज्य है, अर्जुनायन गणराज्य है, गुप्त काल, इन सब के बारे में बात करेंगे। पुष्य भूतिवन, यानी कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी और उससे कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा अगर आपके एग्जाम में आया तो। और उसमें हम साथ में इंक्लूड करेंगे कि वो क्वेश्चन जो इंक्लूड करेंगे जो कि PYQ है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश इसमें कंप्लीट करेंगे हम, तोमर वंश, गजनी वंश, चौहान वंश, और दिल्ली सल्तनत का इस विषय में भी बात करेंगे। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, हर एक वंश के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे। मुगल काल, सूर्यवंश, मुगल वंश, हरियाणा में मराठों का प्रभाव क्या रहा, 1857 की क्रांति में हरियाणा का क्या योगदान रहा, और हरियाणा से प्राप्त अवशेष और अभिलेख, ऐतिहासिक घटनाएं, हरियाणा का गठन, हरियाणा में सर्वप्रथम क्या क्या जो कौन कौन प्रथम थे, और हरियाणा का परिचय यानी कि उसकी भौगोलिक स्थिति या कैसे जो है हरियाणा का जो है जन्म हुआ 1966 में, वो पंजाब से अलग होकर के, वो सारी बातें इसमें करेंगे जो कि अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं को आधार बना करके हम आगे पढ़ेंगे। हरियाणा के प्रत्येक चिन्ह है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा, लिंगानुपात, जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो 2011 के अनुसार जो जनगणना या साक्षरता दर, वो सब चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 2011 की जनगणना, हरियाणा की सीमाएँ, NCR और भूगर्भिक संरचना हरियाणा की, हरियाणा का नक्शा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। भौगोलिक संरचना, हरियाणा की मिट्टी, जलवायु, वन संपदा, हरियाणा की झीलें, नदियाँ, बांध, नहरें, सिंचाई परियोजना, हरियाणा में कृषि, फसल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपका एक भी क्वेश्चन जो इससे बाहर नहीं जाएगा। और जैसे पशुपालन 2020 है तो इसको हम 20 की जगह अब 2024 या 25 या 26 के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे करेंगे। खनिज पदार्थ, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। प्रजनन केंद्र कौन कौन से हरियाणा में, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मज़ार, दुर्ग, मकबरे, गुरुद्वारे, तालाब, संग्रहालय, महल, ऋषि, मेले, महत्वपूर्ण दिवस, गीता जयंती महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इन वर्षों में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ये। पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, हरियाणा में पार्क, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, वाद्य यंत्र, हरियाणा के नृत्य, प्रसिद्ध सांगी, प्राचीन शहरों के नाम, उपनाम, हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम, प्रसिद्ध व्यक्ति, हरियाणा में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, हरियाणा का संचार, विद्युत ऊर्जा, विद्युत केंद्र एवं परियोजना, जल विद्युत परियोजनाएँ, पवन ऊर्जा, सिनेमा, वेशभूषा, आभूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमुख योजनाएं, ब्रांड एम्बेसडर, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, उपन्यास, जैन साहित्य, सूफी साहित्य, हिंदी साहित्य, हरियाणा साहित्य अकादमी, खेल एवं खिलाड़ी अवार्ड और संबंधित खेल, ये सारे के सारे जो है हम इस विषय में बात करेंगे। महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से हैं, मंत्रिमंडल हरियाणा का, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 मार्क्स तो यहाँ से हो जाता है। और पुलिस कमिश्नरी, हालांकि अब जो है 23 ज़िले हो गए हैं हरियाणा में, आपको पता है कि हाँसी जो ज़िला है वो अभी बन गया है, उसका भी पूरा हम डिटेल इसमें बात करेंगे। जो है ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे, 24 के नहीं तो 2028 में, या जो भी लेटेस्ट जो होने वाले हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। यानी कि खेलों के बारे में पूरी बात करेंगे। हम प्रमुख योजनाएं जो कौन सी है इस वर्ष की 2025-26 की परियोजनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। मुख्य बिंदु और प्रत्येक ज़िले की भी हम बात करेंगे, जो सारे ज़िले इसमें जो हम इंक्लूड करेंगे। कांग्रेस देखेंगे इसमें, हरियाणा में उद्योग देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है हरियाणा में महात्मा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है लेटेस्ट वाला, और हरियाणा का जो बजट है लेटेस्ट वाला, उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा में कौन कौन से विभाग है, किन और स्थापना उनकी कब हुई, और जो पिछले CET के जो एग्ज़ाम थे, मेंस एग्ज़ाम थे, ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम थे, उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों इस विषय में लगभग 176 जो है टॉपिक है, और इन सब के विषय में हम जो एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। तो इसका मतलब पूरे चांस है कि कोई भी क्वेश्चंस, एक भी मार्क्स जो है यहाँ से बाहर से नहीं, जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो करंट अफेयर है वो जाएगा, और वो करंट अफेयर में भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा इसमें इंक्लूड कर दे। तो अगर आप अच्छा डेडिकेशन दिखाएंगे और वीडियो को सपोर्ट करेंगे या चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो मैं इसको सीरीज को आगे ज़रूर करूँगा। तो आप जो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या मुझे इस टाइप का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप सब की जो हरियाणा ग्रुप डी की या हरियाणा CET मेंस की जो सेक्शन है हरियाणा GK का,
वो लगभग आपका पूरे का पूरा हो जाए। उसमें से आपके 25 में से 22, 23, 24 नंबर कहीं ना जाए, यही मेरी कोशिश है। तो आप सबकी मैं तैयारी करवाना चाहता हूँ। तो आप कमेंट में बताइए कि आप इस सीरीज़ को मुझे करना चाहिए। अगर आप सब कहेंगे तो मैं इसको शुरू करूँगा, वरना फिर नहीं करेंगे क्योंकि फिर टाइम ऑफ वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा ग्रुप डी में या सिटी मेंस में आपका सिलेक्शन हो तो इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। और अगर आप सब जुड़ेंगे तो मैं इसको आगे जो है बढ़ाऊँगा ज़रूर। तो मेरा यही प्रयास है कि ये जो फर्स्ट वीडियो मैं इसीलिए आपके समक्ष जो है बना रहा हूँ, ताकि कोई भी साथी ऐसा ना रहे कि भाई कोई, क्योंकि हर एक बच्चा जो है कोचिंग नहीं ले पाता है, हम सबको भी पता है। और हर एक व्यक्ति का अपना अलग सोच होती है, अलग जो है आईक्यू होता है, और उसी के अनुसार जो है बच्चे पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी जो है वो जो है की ऑफ सक्सेस है। आप जो सेल्फ स्टडी ही करिए। आप इधर उधर से नोट्स इकट्ठा करते रहेंगे, उससे जो है कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। एक ही कोई जो है सोर्स ले लीजिए, ऑथेंटिकेट सोर्स, और उसी को बार बार पढ़िए, वहीं से सिलेक्शन होगा। और ये जो टॉपिक है आपका, अगर आपने इस पूरी की पूरी सीरीज कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।